कि सांसद आगा राहुला से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक कोई सीधा संपर्क किया ही नहीं। सूत्र ये तक बता रहे हैं कि आगा राहुला अब भी आरक्षण में संशोधन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही आगा राहुला आगे का फैसला लेंगे। ऐसे में बड़गांव उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक चर्चा ये थी कि आगा राहुला की सहमति से ही कैंडिडेट का नाम तय होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मचे कलेश को फिर उजागर कर रही है। हालांकि इससे पहले सुबह जब खबरें सामने आई थी तो कहा गया था कि आरक्षण को लेकर कुछ सकारात्मक चर्चा हुई, उसके बाद आगा राहुला तैयार हो गए। आपको बता दें कि बड़गांव से उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन साथ ही उन्होंने गांधरबल से भी चुनाव जीता था। उन्होंने गांधरबल सीट रखी, बड़गांव को छोड़ दिया। आगा राहुला की ये सीट थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, इस सीट पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि एनसी ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो मैं किस मुंह से आवाम के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करूं। तो ऐसे में खबर आई कि सकारात्मक चर्चा आरक्षण को लेकर हुई और उन्हें मना लिया गया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि कोई सीधा संपर्क, सीधी बात हुई ही नहीं। इसी को लेकर जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से कहना था कि आगा राहुला के साथ क्या चर्चा है, क्या मामला है। उमर अब्दुल्ला को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़गाम सीट पर पकड़ अच्छी है एनसी की, और पिछली बार भी सीट एनसी ने जीती थी और सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में इस सीट पर है। तो अब क्या कुछ होगा वो देखना होगा। बड़गांव से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुबह खबर कुछ और आती है, अभी एक बार फिर से खबर कुछ और आ रही है। पहले तो कह रहे थे आगा राहुला को मना लिया है, अब फिर से कह रहे हैं कि नहीं माने, कोई बात ही नहीं हुई है। ये क्या कलेश मचा हुआ है अंदर खाने? बेसिकली आपको बता दें तो जो रिजर्वेशन को लेकर मामला है, अभी भी बताया जा रहा है आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी जो एमपी श्रीनगर है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं पार्टी की जानिब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी की रिपोर्ट है वो क्या होगी और उसके बाद ये सोचा जा सकता है। ताहम ये बताया जा रहा था कि पार्टी कांटेक्ट में है, लेकिन जो जरा क्लोज है एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के, अभी तक कोई उन्होंने सपोर्ट डायरेक्टली नहीं किया है। ये बताया जा रहा है कि अभी वो वेट कर रहे हैं जो रिजर्वेशन को लेकर रिपोर्ट आएगा पार्टी की जानिब से, क्या कुछ रिजर्वेशन के पॉइंटर्स हो गए वो देखने के बाद आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी सोच सकते हैं। हालांकि ये जरा जो उनके काफी क्लोज जरा है उनसे मालूम हुआ है अभी तक जो सीधी डायरेक्ट बातचीत है पार्टी और इनके दरमियान वो नहीं हुई। हालांकि कोशिशें की जा रही है इनको मनाने की, और ये बात है कि जो रिजर्वेशन को लेकर ये तो साफ है, रिजर्वेशन को लेकर ये पार्टी के मुखालिफ हुए थे। और ये देखने वाली बात होगी क्या पार्टी जो रिजर्वेशन आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी चाहते थे, जो वो रैशनलाइजेशन चाहते थे, क्या पार्टी उस मुताबिक रैशनलाइजेशन करती है और उसके बाद एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी अपना फैसला सुनाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, एनसी के विरोध में ही खड़े हैं शीर्ष नेतृत्व के। ये कह रहे हैं कि हम इस बात से वाकिफ हैं कि जो एनसी ने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि मैं वो वादे पूरे होंगे तो उसके बाद ही इस बात पर चर्चा करूंगा। सुबह खबर आ रही थी कि भाई आप सैयद के बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम ले दिया गया है, आगा राहुला से पूछकर ही उनका नाम लिया गया है। अब क्या कुछ होने वाला है, उन्हें ही क्यों लगता है, क्योंकि अपनी सरकार के विरोध में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वायदे पूरे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर से खबरें ये भी आती है कि आप मैदान पर रहते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं इस बात को मानते भी हैं कि 1 साल का वक्त हुआ है, उमर सरकार को काम किया गया है। अब बिल्कुल क्योंकि जब से एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने, आपको याद होगा, सीएम की रेजिडेंस के बाहर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ धरना प्रदर्शन किया था, एहतिजाज किया था और डिमांड यही थी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। और लगातार जब बड़गाम में बाइपोल्स का ऐलान हुआ उसके बाद भी आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने ये अनाउंस किया था वो पार्टी के लिए बड़गाम में कैंपेन नहीं करेंगे और आखिर क्या कुछ लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे। उसके बाद जब कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रैशनलाइजेशन जो रिजर्वेशन पर रैशनलाइजेशन है उसको लेकर बात की, तो ये बताया जा रहा था शायद रुहुल्लाह जो है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पर बात मान सकते हैं, और अगर रिजर्वेशन जो रुहुल्लाह चाहते हैं, रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उसके मुताबिक होगा, उसके बाद रुहुल्लाह की जानिब से फैसला लिया जा सकता है। ताहम ये अभी जराए के मुताबिक ये खबरें हैं कि डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं हो। हालांकि ये भी बताया जा रहा है पार्टी की जानिब से मनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन ऑफिशियल क्या है और ये भी समझने में आ रहा है बहुत जल्द
जो रिजर्वेशन को लेकर रैशनलाइजेशन का मामला है उस पर पॉइंटर्स आएंगे, क्या कुछ अभी उसमें देखिए होगा, मामला है वो भी कोई और बहुत जल्द कहीं और भी लोगों पेच के- फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कभी खुद चुनाव लड़ना चाहते हो या राज्यसभा की कोई बात हो। या ऐसा, क्योंकि रोहला का क्लियर स्टैंस रहा है जब से वो इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं रोहला का क्लियर स्टैंस रहा है दफा 370 को लेकर, 35A को लेकर, स्टेटहुड को लेकर या रिजर्वेशन ऑफ जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर उनकी क्लियर एक पॉलिसी रही है। हालांकि उन्होंने कई मरतबा ये भी कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हालांकि पार्टी को वो सब चीजें करने पर वो जोर देते हैं जो लोगों से वादे किए गए थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी जब तशहीरी मुहिम चल रही थी उस दौरान कई सारे वादे किए थे और रोहला लगातार ये कह रहे थे कि उन पर बात होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए या काम करने चाहिए। उसके जाहिर बाद तौर पर देखिए अगर सरकार अपनी सरकार से अपने बातें लोगों हैं, से ऐसे काम करवा रहे हैं तो तरीका तो इनका बड़ा कमाल है। आबिद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये अड़े हुए हैं और कब मानना होगा, क्योंकि उमर कह रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहना है कि उन्हें तो जानकारी नहीं है इस मामले की, खबरें पहले कुछ और आती है फिर कुछ और आती है। खैर, इस मामले में आगे जो कुछ भी जानकारी होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त 100 गांव 100 खबर का। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुलगांव के मिनी सचिवालय में की समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट सहयोगी और विधायक भी बैठक में रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगांव में कृषि विभाग के स्टॉल से जैविक सब्जियां खरीदी। कृषि टीम ने मुख्यमंत्री को जिले में जैविक खेती के विकास की जानकारी दी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुलगांव और अनंतनाग जिला मुख्यालयों पर मंत्रिमंडल के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में चल रहे कार्यों की प्रगति और नई विकास परियोजनाओं की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज एनसी कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी करेंगे नामांकन दाखिल। 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। बड़गांव चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद मसूद दे सकती है टिकट। सूत्रों के मुताबिक सांसद आगा सैयद रौला भी कर सकते हैं पार्टी के लिए प्रचार। नगरोटा में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वरिष्ठ नेता बलवान सिंह को कैंडिडेट बनाने की तैयारी में कांग्रेस। नई दिल्ली से लौटे एनसी सांसद आगा रौला ने बड़गांव में की रणनीति बैठक। एनसी आज बड़गांव उपचुनाव के उम्मीदवार की कर सकती है घोषणा। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की उमर सरकार ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से दरबार मूव। श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होंगे कार्यालय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत मीर ने दरबार मूव बहाल करने का किया समर्थन। कहा खर्च घटाया गया और संभागों के रिश्ते मजबूत होंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार के दरबार मूव प्रथा पुनर्जीवित करने का जारी किया आदेश। चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने इस कदम का किया स्वागत। जम्मू में व्यापार वृद्धि की भी उम्मीद जताई। अखिल भारत रचनात्मक समाज ने पद्म पुरस्कार विजेता निर्मला देशपांडे की मनाई जयंती। शांति कार्यों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शहीद कमल किशोर की शहादत को 7 साल पूरे। रियासी जिला पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्मारक स्थल पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रियासी में शहीद के परिजनों का किया गया सम्मान। डीडीसी चेयरमैन सर्राफ सिंह और उनके बलिदान को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। जीएमसी राजौरी के कर्मचारियों